हाय गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो चलिए हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट यहाँ पे डिस्कस कर ले। तो बट आज मैंने यहाँ पे चार्ट चेंज किया क्योंकि जो मई एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट थी वो क्लोज हो गई। तो अब यहाँ पे मैंने जून एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और मुझे यहाँ पे फ्रेश रीडिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने की नहीं है बट मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। अगर आपने कल ये वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने इस पॉइंट को ए कंसिडर किया था कि यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल है ये ए है। ये पुल बैक को हमने बी कंसिडर किया था कि ये बी का अप मूव है, रिट्रेसमेंट है। देन आफ्टर सी का फॉर्मेशन होगा। जो सी का फॉर्मेशन हुआ वो आपका देख सकते हैं 5 वेव में आया 1 2, ये आपका थर्ड वेव बना, ये फोर्थ, और देन आफ्टर ये फिफ्थ वेव बना। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसे प्रोजेक्ट करें तो ये आपका सेम है। यहाँ पे 127% का हमें ये टारगेट देखने को मिला। देन आफ्टर यहाँ से ये बाउंस बैक किया। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर यूएसडी आईएनआर फ्लैट खुल के स्विंग के नीचे निकलता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए प्लान करेंगे, जो कि हमें ईजिली यहाँ पे अचीव हुआ। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम ये लॉन्ग तभी करेंगे जब हमें एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेकंड हाफ में हमें यहाँ एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी देखने को मिला। देन आफ्टर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अप मूव भी देखने को मिला। तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा शॉर्ट में भी अच्छा प्रॉफिट मिला। देन आफ्टर लॉन्ग के साइड में भी अच्छा प्रॉफिट मिला। इसके बाद फिर सेकंड हाफ में हमें करीबन 1-2 घंटे के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो अब जो नेक्स्ट मूव होगा हम वो प्लान करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो ये ए आपका बन गया, ये बी आपका बन गया और ये आपका सी यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। तो ये तीनों को हम या तो एक मतलब ये तीनों को मिला के हम यहाँ पे वापस से इसे ए कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पूरा मूव है ये ए का है। देन आफ्टर यहाँ पे एक बी का मूव आना चाहिए। देन वापस से हमें एक सी का मूव देखने को मिल सकता है अगर ये डबल करेक्शन में एंटर करता है। तो यहाँ पे एक फ्लैट करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें देखना है कि ये डबल करेक्शन में एंटर करता है या नहीं करता है। तो वो चेक करने के लिए हम सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। जो सबसे पहला चीज़ हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो जीरो का और बी का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैंने ये आपका जीरो पॉइंट को अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो ये आपका जीरो हो गया। यहाँ से लेके मैंने आपका बी पॉइंट का ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस ट्रेंड लाइन को कॉपी कर लेंगे और देन हम इस सेम ट्रेंड लाइन को हम नीचे में पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया और इसी ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे लाके इस लेवल पे रख देंगे। तो अगर ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला है, आपका बी का जो सी का जो फॉल आया, ये जितने टाइम में फॉल किया, अगर इसके हाफ टाइम फ्रेम में अगर ये ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो जाता है, इट मीन्स कि करेक्शन ओवर हो चुका है और हमें यहाँ से एक फ्रेश अप मूव देखने को मिल सकता है। बट अगर इससे ज़्यादा टाइम ये लेता है तो ये अकॉर्डिंग टू एलियट वेव रूल तो फिर यहाँ पे डबल करेक्शन में एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम काउंट करें तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये जो आपका टोटल फॉल है यहाँ से यहाँ तक, जो सी का जो आपका फॉल हुआ, यहाँ से अगर हम ये लो तक हम काउंट करें तो यहाँ पे लगभग 33 कैंडल्स यहाँ पे लगे हैं ये फॉल में। तो इट मीन्स कि इसको एटलीस्ट 16 कैंडल के आसपास में ये जो हाई है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें इस अप मूव को तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ तक का जो मूव है, यहाँ तक ऑलरेडी ये 31 कैंडल्स यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्म कर चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डबल करेक्शन में एंटर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पुल बैक आएगा, ये थोड़ा पुल बैक आने के बाद फिर हम यहाँ ऊपर आने के बाद सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बट अगर हम कल की बात करें तो कल हमें पुल बैक कहाँ से कहाँ तक देखने को मिल सकता है। तो हम कल लॉन्ग का ट्रेड तभी लेंगे जब ये 38% के ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है। इट मीन्स 38% के ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे में हम 5 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो हम पहला टारगेट प्लान करेंगे वो 50% का करेंगे, जो कि आपका 82.7925 का लेवल है। यहाँ आने के बाद हम स्टॉप लॉस को बाइंग के कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर लेंगे और हम सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे, जो कि 82.8350 के आसपास का लेवल है। अगर यहाँ आने के बाद इस ट्रेंड लाइन के पास हमें कोई एक नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिलता है, जैसे कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इस टाइप का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे वापस से शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ये जो स्विंग होगा उसका स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर हम नीचे में नया लो के लिए हम प्लान करेंगे। तो यूएसडी आईएनआर में बिल्कुल क्लियर प्राइस एक्शन है और बिल्कुल क्लियर हमारा प्लान ऑफ एक्शन भी क्लियर है कि हमें कल के लिए क्या करना है। चलिए अब हम जीबीपी डिस्कस कर ले। तो जीबीपी में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमने जीबीपी में कल डिस्कस किया था कि अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस स्विंग के ऊपर निकलता है तो फिर हम लॉन्ग के साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट हमारा लेवल कभी आया नहीं क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर को आया। देन आफ्टर सेकंड हाफ में ये वापस नीचे को आ गया। तो अगर हम जीबीपी का, मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत रीडिंग की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जीबीपी का चार्ट में 75 मिनट्स पे लाके आपको रीडिंग्स दिखाता हूँ सबसे पहले, तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो यहाँ देखें तो ये आपके 5 मूव में डाउन मूव आया। तो आप देख सकते हैं ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये मिला के ए का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। देन आफ्टर ये बी का पुल बैक हुआ जो कि 3 मूव में था, ए बी सी, तो ये बी का फॉर्मेशन हुआ। देन आफ्टर ये सी का फॉर्मेशन हुआ और जो सी बना है आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100% है, मतलब कि इस लेंथ के इक्विवेलेंट ये सी का फॉल है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ। ये 1 ये 2 ये थर्ड वेव बना, ये फोर्थ और ये फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर हमें एक बाउंस देखने को मिला।
तो हमें यहाँ पे भी एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ से भी, क्योंकि अगर ये ए बी सी है तो हम इसे इस पूरे फॉल को अगर हम ए कंसिडर करते हैं या ए काउंट करते हैं तो हमें एक फिर बी का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। तो बी का फॉर्मेशन कहाँ तक होगा, तो वो मिनिमम 23% के आसपास होना चाहिए और देन आफ्टर ये 38% का भी लेवल ये टेस्ट कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि ये जिगजैग करेक्शन में आता है, क्योंकि ये आप देखेंगे तो ये जिगजैग प्राइस का मूव है, यहाँ पे 5 मूव हमें देखने को मिला, यहाँ पे ये 3 मूव में देखने को मिला और ये 5 मूव में देखने को मिला। तो ये जिगजैग करेक्शन का नेचर है 5-3-5। तो अगर यहाँ पे फिर बी का फॉर्मेशन होता है तो जो बी का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे ये आपका 3 मूव में आना चाहिए कुछ इस तरीके से, ए बी और सी। तो अगर जिगजैग है तो हमें 50% तक का टारगेट देखने को मिल सकता है जो कि 102.9525 के आसपास का लेवल है। तो कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे कि कल अगर अपने को ये कहीं यहाँ पे इस लेवल के आसपास में मिलता है 102.0800 या फिर ये फ्लैट खुल के एक 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाता है तो कैंडल के ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। हम जो पहला टारगेट प्लान करेंगे वो हम करेंगे 23% का। यहाँ आने के बाद हम कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे और रिमेनिंग को होल्ड करेंगे 38% के लिए। तो जीबीपी में भी हमारा कल के लिए बाइंग का प्लान ऑफ एक्शन होगा अगर यहाँ पे एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता है और कैंडल का ब्रेकआउट होता है। तो ये तो पहला सिनेरियो है अगर हमें ये नीचे का लेवल पे जीबीपी देखने को मिलता है। तो मान लीजिए ऐसा हो कि जीबीपी यहाँ पे खुले, थोड़ा गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हमें एक डबल बॉटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये डबल बॉटम के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। जो स्टॉप लॉस है वो हम 5 से 7 पैसे का रखेंगे और 1:2 के लिए फिर हम प्लान करेंगे और 5 मिनट के स्विंग पे हम कंटिन्यूसली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें। मेक श्योर कि 50% के लेवल के आसपास आने के बाद मैंने यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं ये 0 से लेके बी का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और मैंने सेम ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आके आपके ए के मूव पे यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो अगर ये फॉल, अगर मान लीजिए कि ये इसे इम्पल्स में जाना है तो हम ये देखें कि यहाँ पे जो वापस से करेक्शन बनने के चांसेस है या नहीं। तो अगर हम इस पूरे फॉल को काउंट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये लो लगाने में लगभग 30 कैंडल्स यहाँ पे यूज हुए। तो इट मींस कि इसको 15 कैंडल्स के अंदर ये जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये अपना ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे होता है तो इट मींस कि 15 कैंडल के अंदर, यानी कि कल जीबीपी को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये कल इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो इट मींस कि ये जो फॉल है, ये जो डाउन मूव है वो अब और नहीं रहा, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और हमें एक फ्रेश हाई देखने को मिल सकता है जो कि इसके ऊपर होगा। बट हम वेट करेंगे, तब तक हम रिट्रेसमेंट के लिए प्ले करेंगे क्योंकि ये 50% हमारा रिट्रेसमेंट का भी लेवल है। अगर ये आपका 15 कैंडल्स से ज़्यादा कैंडल हो जाता है, लाइक 20 कैंडल्स के आसपास हो जाता है और यहाँ आने के बाद हमें कोई भी एक प्राइस एक्शन दिखता है तो हम इमीडिएट यहाँ पे शॉर्ट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे में हम फिर जो एक नया लो के लिए यहाँ पे हम प्लान करेंगे। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।